पार्श्व कथा। पार्श्व कथा के पुण्यार्चक हैं श्री रमेश गुप्ता, श्रीमती मंजू गुप्ता, पुत्र एवं पुत्रवधू निखिल गुप्ता, अनामिका गुप्ता, नितिन गुप्ता, श्वेता गुप्ता, पौत्र एवं पौत्री निमित गुप्ता, आरुष गुप्ता, अविका गुप्ता, अंशिका गुप्ता, रोहिणी, वीर अपार्टमेंट दिल्ली, फर्म इंटरनेशनल पैकेजिंग, स्ट्रेच फिल्म, श्रिंक फिल्म, प्लान एंड प्रिंटेड फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, 229 डी रिंग रोड, नारायण, न्यू दिल्ली। गुरुचरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार श्रीमती सरला जैन, पुत्र श्री गौतम जैन, श्री चंद्र जैन, पुत्री ममता जैन, आंचल जैन, जूली जैन, पटना, बिहार। श्री एम.एल. जैन, अरुण जैन, अनिल जैन, अजय जैन, कमलेश जैन, शालिनी, दीपिका, करीना, ईशाना, इशिता जैन, दिल्ली। कुसुम राखेचा, राजकुमार राखेचा, रितेश राखेचा, कृति राखेचा। बेटी एवं दामाद प्रियंका निशांत सिंघवी, दोहित्री वान्या सिंघवी जैन। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी। और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा। बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा। जिनके तप संयम के आगे दुष्ट कमठ भी हारा। ऐसी अद्भुत दिव्य कथा सुन अचरज में सब ज्ञानी। जिनवाणी चैनल पर फिर से सुनेंगे पार्श्व कहानी। और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी। और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। श्री मुख से खिरेगी वाणी। आओ श्रवण करें पार्श्व कथा। इसलिए लोग सुखी रहते हैं। सर्वदा माने हाँ, हमेशा, ऑल टाइम। अगर उनके जीवन में इस तरीके का भोजन, इस तरीके के प्रकृति के साथ में जीवन का रहना गुजरना होगा तो अपने आप धर्म करने में भी मन लगता है। बड़े बड़े जाले हैं रत्नों के, वहां पर जिन बिंब हैं, और सब नगर के नर नारी बड़े उत्साह के साथ में सज धज करके आभूषण पहन करके ही मंदिरों में जाते हैं। सुन रहे हो? कुछ लोग कहते हैं मंदिरों में आभूषण पहनने की क्या जरूरत है, तो क्या भिखारी बन के आओगे मंदिरों में? हैं? मंदिरों में भी आने पर एक उत्सव और उत्साह तभी प्रतीत होगा जब आप सब कुछ वैभव के साथ होते हुए भी आकर के भगवान जिनेंद्र देव के चरणों में लौट जाओ और कहो कि भगवान आपके आगे वैभव कुछ नहीं है, तो समझना कि हाँ, आपने भगवान जिनेंद्र देव के वैभव को स्वीकार किया। इसीलिए लोग हमेशा मंदिरों में सज धज के आने की परंपरा है। लेकिन अब लोगों की दृष्टियां खराब होने लगी हैं, चोर उचक्के ज्यादा होने लगे हैं। खास तौर से दूसरों की क्या कहें, जैन लोगों की भी दृष्टियां अच्छी नहीं रह गई हैं। तो अब उन्हें लगता है कि भाई ज्यादा सज धज के आने से यहां पर अपना मन नहीं लगता मंदिर में। भाई तुम देखते क्यों इधर उधर? तुम भगवान के मंदिर में आ रहे हो तो भगवान को देखो। दूसरे औरतों को, दूसरी महिलाओं को या दूसरे पुरुषों को देखने की जरूरत क्या पड़ती है? पहले के लोग सब अपने आप में इतने सुंदर हुआ करते थे, अपने आप में इतने संतुष्ट हुआ करते थे कि सब लोग अपने सुंदरता के साथ में, अपने वैभव के साथ में आते थे। कोई किसी को ऐसे नहीं देखता था जैसे आजकल के लोग देखा करते हैं। समझ आ रहा है? बड़ी मुश्किल होती है। एक तरफ लोग कहते हैं कि मंदिर में आओ
और कहते हैं अगर मंदिर में आओ तो कैसे आओ, तो भैया वैभव के साथ आओ, और वैभव के साथ आओ तो दूसरों की आंखों में वो वैभव खटकता है। एक तो बाहर से आओ, चोरों चक्कों से बच के आओ, और अपने मंदिर में आओ तो उन्हें दिखता है भैया इनकी लड़की बड़ी अच्छी है, अपने लड़के से विवाह देनी चाहिए। ये सब औरतें ही देखने बैठती रहती है, वो लड़का बड़ा अच्छा है। अगर इस तरीके की दृष्टि मंदिर में रहेगी तो फिर तुम्हारा मंदिर आने का कोई मतलब नहीं होगा। समझ आ रहा है? इसीलिए सुख नहीं मिलता, मंदिर आने पर दर्शन का, पूजन का कोई लाभ नहीं मिलता। इसीलिए आपको ये सीखना है कि मंदिर में कोई हमें ना तो हमें बहुत भद्दे वस्त्र पहन करके आना है, ना तो हमें असभ्यता के साथ में आना है, और ना ही हमें बिल्कुल भिखारी बन करके आना है। मंदिर में अपने योग्य, सुंदर, स्वच्छ, अच्छे वस्त्र पहन करके आना है। ये हमेशा से परंपरा रही है, वो यहां लिखा हुआ है। सुन रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं ना? आखिर नगर में जो नर नारी रह रहे हैं वो अपने लिए अगर सुंदर आभूषण नहीं पहनेंगे, अच्छे वस्त्र नहीं पहनेंगे, तो उन वस्त्रों का, आभूषण को रखने का प्रयोजन क्या? और जब कभी पहने तो जब कभी होता है, साल में कभी एक आध बार जब शादी विवाह के समय आएंगे तब पहने जाएंगे, बाकी के समय में क्या करेंगे? तो नगर के लोग हमेशा अच्छे वस्त्र, अच्छे आभूषण पहन करके मंदिर आते थे। इस परंपरा में कहीं कोई तरह का, किसी भी तरीके का कोई भी धर्म विरुद्धता नहीं है, लेकिन ये परंपरा तब अच्छी है जब हमारे मन अच्छे हों। आज तो लोगों के मन इतने खराब हो गए कि बस वो यही देखते हैं कि कौन मंदिर आया, कौन नहीं आया, कौन आया तो क्या पहन करके आया, कल क्या पहन के आया था, आज क्या पहन करके आया, ये सब बड़े रहते हैं। जब इतने ठलुआ लोग होंगे और इतने समझ में आ रहा ना? ठलुआ समझ में आता ना? मतलब कि मंदिर में आकर के ठलुआगिरी करना है कि मंदिर में आकर के धर्म करना है? अगर आपको मंदिर में आकर के धर्म का भाव है तो आपकी दृष्टि में भगवान होने चाहिए, स्वाध्याय पूजन पर अपनी दृष्टि होनी चाहिए। जो आ रहा है उसको आने दो, जा रहा है उसको जाने दो। इस तरीके का वातावरण रहने पर ही लोग हमेशा सत्य और शील का पालन कर पाते हैं। समझ आ रहा है? यहां क्या लिखा है? सुखी कौन होता है? जो सत्यशील गुण पाले सदा, ताते लोग सुखी सर्वदा। शील का पालन कैसे होगा? मंदिरों में भी अगर शील का पालन नहीं होगा तो घर में क्या करोगे, दुकानों पे क्या करोगे? कम से कम इतनी तो बुद्धि अच्छी रखो कि मंदिर में रह करके हम शील भाव का पालन करें, मंदिर में रह करके हम अपने भावों पर, अपने विकारों पर कंट्रोल रखें, और मंदिर में हमारी दृष्टि कितनी पवित्र रहनी चाहिए कि मंदिर में कोई भी आए जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मंदिर के बाहर अलग, लेकिन मंदिर के अंदर तो हमारे अंदर शील भाव, सत्य का भाव होना चाहिए। सत्य भाव क्या है? कि भगवान की वीतरागता ही सत्य है, राग सत्य नहीं है। ये भाव अगर आपके अंदर रहेगा तो मंदिर आने का प्रयोजन कुछ सिद्ध होगा। इस भावों से मंदिर जब लोग आते हैं तो हमेशा उनके लिए सुख संपत्तियां सब मिलती हैं। अन्यथा आप जैसे लोग हमेशा रोते रहोगे, महाराज आपने न मंदिर जाने का नियम दिया था, मैं मंदिर तो रोज जाता हूँ, दर्शन भी करता हूँ, पूजन भी करता हूँ, संपत्ति तो कुछ बड़ी नहीं रही है। बड़े तो बड़े कैसे? जिन सत्य भावों के साथ में आपको दर्शन पूजन करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, बाकी सब नियम पूरा हो रहा है, इसलिए संपत्ति नहीं बढ़ रही है। समझ आ रहा है? तो सब संपत्तियां बढ़ती हैं इस तरह के सत्यशील का पालन करने से। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। प्रजा बनारस नगर की नागर नीति सुजान, चार रतन के पारखी लइये घर घर थान। देव धर्म गुरु ग्रंथ ये बड़े रतन संसार, इनको परख प्रमाण यह नर भव फल सार। देखो क्या कह रहा है? प्रजा की बुद्धि इतनी अच्छी होती थी, इससे बोलते हैं विवेक बुद्धि वाले लोग, इंटेलिजेंट लोग, टैलेंटेड लोग इसको कहा जाता है, जिनके अंदर अच्छे और बुरे की समझ हो। हमें तो यही समझ नहीं रहती है कि हम कब अच्छा करते करते बुरा कर जाते। आज एक बच्ची कह रही थी, महाराज
ऑनलाइन क्लासें चलती हैं, मोबाइल पे क्लास पढ़नी पड़ती, देखनी पड़ती है, और कोई भी मोबाइल पे क्लास देखते देखते गूगल पे चलते चलते यूट्यूब पे पहुंच जाते हैं और कुछ का कुछ सर्च करने लग, कुछ का कुछ देखने लग जाते हैं। समझ आ रहा है? अब क्या करें? आपको अच्छे और बुरे की परख होनी चाहिए। जितना आप अच्छे और बुरे की परख रखेंगे उतना ही आप विवेकी कहलाएंगे, उतना ही आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर पाएंगे और उतना ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। बुरी चीज तो दुनिया में हमेशा है, लेकिन अच्छे की परख होगी तो आप अच्छी चीज की तरफ अपनी उंगली ले जाएंगे, अच्छी चीज की तरफ अपनी दृष्टि ले जाएंगे। यहां कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा परीक्षा प्रधानी पारखी, सबसे बड़ा विवेकी वह है जो दुनिया में रह करके 4 चीजों की परीक्षा कर लेता है। 4 रत्न के पारखी बनो। कितने? हाँ, दुनिया में सबसे बड़े रत्न, दुनिया में बहुत से देव हैं, भगवान हैं, परख करो, परीक्षा करो कौन से भगवान वास्तव में भगवान है, बाकी के उसके लिए भगवान कहा जा रहा है। परख करो। अगर पारखी दृष्टि नहीं होगी तो आपकी दृष्टि कुछ भी नहीं है। पारखी होने का मतलब ही है कि सही और गलत के बीच का अंतर कर लेना अपनी बुद्धि में, और ये 4 चीजों में अंतर कर लेना चाहिए तो आपकी जिंदगी पार लग जाएगी। कौन सी 4 चीजों का अंतर? भगवान तो सब भगवान होते हैं, मंदिर तो सभी मंदिर होते हैं, भगवान में क्या छोटा बड़ा करना, भगवान में क्या ऊंच नीच करना, ऐसे हमें आके ज्ञान देते लोग। समझ आ रहा है? जब आपके अंदर यही पता नहीं है कि भगवान सभी भगवान होते हैं तो वो भगवान भी भगवान है कि नहीं, कि भगवान के नाम पर वे भगवान बन के पूज रहे हैं केवल, वो आपको अपनी पारखी दृष्टि से देखना पड़ेगा। वो परीक्षा, आपकी कसौटी आपके पास होनी चाहिए, और 4 चीजों की परीक्षा रखनी चाहिए। जगत में भगवान किसे कहते हैं, देव किसे कहते हैं, सच्चा भगवान कौन होता है? सच्चा और झूठ हमेशा संसार में रहता है। आपके अंदर अगर परख करने की शक्ति नहीं है तो इसका मतलब है आपके अंदर विवेक नहीं है, बस आप काम चला रहे हो। तो भगवान की परीक्षा करो पहले, पारखी दृष्टि से देव को परखो। दूसरा, धर्म को परखो, कौन धर्म सच्चा है, किस धर्म में हमें सत्यता की बात बताई जाती है, किस धर्म में हमें दया की पराकाष्ठा पर पहुंचाया जाता है, किस धर्म में हमें सत्य की पराकाष्ठा की बातें बताई जाती हैं, किस धर्म में हमें संसार के शुरू से लेकर के अंत तक की यात्रा हमें सही ढंग से करने का पूरा ज्ञान दिया जाता है। ये आप धर्म की परख करो। गुरु की परख करो। तीसरा रत्न कौन सा? गुरु। गुरु की भी परख करो कि कौन गुरु हमारे लिए मोक्ष का मार्ग बताता है, कौन गुरु हमारे लिए धर्म का मार्ग बताता है, और कौन गुरु हमारे लिए पाप के मार्ग पर हमें ले जाता है। इस तरह की परख अगर आपके अंदर नहीं होगी, कौन गुरु हमें तरह तरह की बेवकूफ बनाते रहते हैं, इस तरह की अगर आपको परख नहीं होगी तो आपको गुरु रूपी रत्न की परख करना नहीं आएगा। फिर आपके लिए गंगा गए तो, गंगा दास और जमुना गए तो गंगा और जमुना सब आपकी यूपी में है ही है। समझ आ रहा है ना? तो बस परख करोगे तभी पता पड़ेगा कि गंगा गंगा है, जमुना जमुना है। गंगा और जमुना कभी एक नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है? इसी का नाम है सरस्वती। जहां आपके अंदर सरस्वती होगी, बुद्धि होगी, विवेक होगा, तो वहीं पर आपको ये पता होगा गंगा का नाम गंगा है और जमुना का नाम जमुना है। समझ आ रहा है? अगर सरस्वती नहीं है तो आपके लिए गंगा जमुना सब बराबर है। समझ आ रहा है? कोई से बाबा हो, कोई से गुरु हो, सब आपके लिए बराबर है। बस जिनसे अपना काम बने वो अपने गुरु, बाकी के क्या मतलब है अपने को। ऐसी पारखी दृष्टि अगर होगी तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। सही और गलत की पहचान 4 चीजों में हमेशा रखना: देव, धर्म, गुरु और ग्रंथ। ग्रंथ माने शास्त्र। शास्त्र भी तरह तरह के दुनिया में होते हैं। कौन से शास्त्र पढ़ने योग्य हैं, कौन से प्रामाणिक हैं, कौन से अप्रामाणिक हैं, इस तरह की पारखी दृष्टि भी आपके अंदर होगी। तो ये 4 रत्न के पारखी, पहले तो लिखा है इसमें घर घर में होते थे, आज तो ढूंढने से नहीं मिलते। समझ आ रहा है? इसी को बोलते हैं इतनी अवनति हो गई है बुद्धि की कि आज कोई पारखी नहीं मिलते हैं, बस जिससे अपना स्वार्थ सदे, ऐसे लोग मिलते हैं।
ऐसी स्थिति अगर रहती है तो वहां पर धर्म नहीं होता, सुख शांति कुछ भी नहीं होती। जिनकी जाने परख ते जग लोचनवान, जिनको यह सुधि ना परो ते नर अंध अजान। देखो क्या कहते हैं, वे नर भी अंधे हैं जिनके लिए इन 4 चीजों की परख नहीं है, और जिनके लिए लोचन मिले हैं लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसी 4 चीजों की परख नहीं कर पाई। लोचनहीन पुरुष को अंध न कहिए भूल, उर्लोचन जिनके मुदे ते आधे निर्मूल। यहां कहा जा रहा है अगर किसी की आंखें नहीं भी हो, कोई अंधे भी हो, तो उन्हें अंधे मत कहना। अंधे उनको कहना जिनके भीतर किसी तरह की कोई श्रद्धा नहीं, कोई विवेक नहीं। और जो अंधे होकर के भी जिनके अंदर इस तरह की श्रद्धा हो, विवेक हो, तो उन्हें लोचनवान समझना। ये आपकी भीतरी दृष्टि कहलाएगी, ये आपके अंदर विवेक दृष्टि कहलाएगी। इह विधि नगर बसे बहुभाय, सब शोभा वर्णी नहीं। अश्वसेन भूपति बड़ भाग, राज करे तहाँ काशिप गोत्र जगत पर शंस। वंश इक्ष्वाक विमल सरहंस, तेजवंत दृढ़पति जोध में, प्रभुता देख सचिव पद छिपे। कल्प तरोवर समदातार, रतिपति लाज रूप निहार। नयनायन समाति गंभीर, पर्वत राज बराबर धीर। सोम समान सबे सुखदाय, कीरत किरण जग छाय। दीन ज्ञान संयुक्त सुजान, परम विवेकी गया निधान। जिन पद भक्ति धर्म धनवास, गुरु सेवा रति नीत निवास। कला चातुरी भूत विज्ञान, विद्या विनय संपदा दान। क्या कहा जा रहा है? उसी बनारस नगरी में, किस नगरी का वर्णन हो रहा है? बनारस, है ना? बनारस से तो परिचित हो। हाँ, मोदी ने भी बनारस से ही सब कुछ प्राप्त किया। बनारस नगरी जहां पर कि एक राजा रह रहे हैं जिनका नाम है, क्या है बोलो, पढ़ लियो तो, अश्वसेन, है ना? और वह अश्वसेन राजा काश्यप गोत्र के माने जाते हैं। कौन सा गोत्र? हाँ, और वह वंश जो है वो इक्ष्वाकु वंश है, जो भगवान आदिनाथ का चला आ रहा है। और वहीं पर उस गोत्र में, उसी वंश में रहने वाले हुए राजा, उनकी रानी जिनका नाम आगे आने वाला है, और वह राजा के यहाँ का गुणों का वर्णन किया जा रहा है कि वह राजा हमेशा जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले थे, गुरु की सेवा करने वाले थे, नीति और न्याय से चलने वाले थे, सब तरह की कला चातुर्य और बुद्धि के वो निधान थे, खजाने थे। ऐसे वह राजा के यहाँ पर अगर राजा है तो उनकी एक रानी भी होगी। रानी का नाम क्या था? अभी आया कहाँ? आगे आने वाला दूसरी नाम में। आज ये नाम पढ़ के फिर आगे की बात करेंगे। सकल सार गुण मानिक कोश, उभय पक्ष निर्मल निर्दोष। सूरज उदया चल राय, किस महिमा वर्णि किन जाय। वामा देवी नाम पवित्र, तिनके घर रानी शुभचित्त। निरुपम रावण सब गुण भरी, रूप जगत में नाम तरी। नख सिक सहज सुहागिनी नार, तीन लोक तिलक सिंगार। सकल सुलक्षण मंडित देह, भाषा मधुर भक्ति देह। रंभारति जिस आगे दीन, रोहिणी रूप लगे छवि छीन। इंद्र बधू इमिति से सोए, रवि द्युति आगे दीपक लोय। जन मन हरस बढ़ावन एम, कार्तिक चंद्र चंद्रिका जेम। सकल सार गुण मन की खाने, सील संपत्ति दीन जाने। सज्जनता की अवधि अनूप, कला सुबुद्ध की सीमा रूप। नाम लेत अग तजय समीप, महापुरुष मुक्ता फल सीप। त्रिभुवन नाथ रतन की मही, बुद्धि बल महिमा जाय न कही। बहुविध
जैसे राजा महागुणवान है वैसी रानी भी गुणवान ही होती हैं। बड़े बड़े राजाओं की रानियां भी गुणवान होती हैं। राजा अगर सौंदर्य और वैभव से सहित होता है तो रानियां भी सौंदर्य और वैभव से सहित होती हैं। और इस तरह के सब तरह के सौंदर्य, गुण, वैभव, कला, इन सबसे सहित होने पर भी बड़ी सज्जन और शील स्वभाव वाली होती हैं, बड़ी नम्र स्वभाव वाली होती हैं, लज्जा स्वभाव वाली होती हैं। इस तरह की ये रानियां जब देखने में आती हैं तो यहां कवि को कहना पड़ता है कि इनके गुणों की खान देख करके शील संपदा की ये मानो निधि है। एक तरफ तो सौंदर्य देख करके ऐसा लगता है कि इंद्र की इंद्राणी है, लेकिन जब उसके और गुणों को देखते हैं तो लगता है शील संपदा की ये निधि है, खजाना है। और सज्जनता की जितनी भी सीमाएं हो सकती हैं सब उसमें भरी हुई हैं। अनेक तरह की उसमें गुणों के कारण से अगर उस राजा और रानी का नाम भी कोई व्यक्ति ले लेता है तो उसके भी पाप दूर हो जाते हैं, पाप क्षय हो जाते हैं। समझ आ रहा है? पवित्र पुरुषों के जो व्यक्ति नाम भी ले लेता है उस नाम लेने से भी उसके पापों का अभाव हो जाता है। इसलिए जिस व्यक्ति के अंदर जितनी पवित्रता होगी उसका अगर आप जितनी चर्चा करोगे, जितनी बार नाम लोगे, उतना ही आपके पापों का भी अभाव होगा, पापों का भी क्षय होगा। समझ आ रहा है? नाम किसके लेना चाहिए? जो सज्जन पुरुष हों, गुणवान पुरुष हों, उनके नाम बार बार लेना चाहिए, है ना। आपके नाम यहां से अनाउंस किए जाते हैं, यही सोच करके किए जाते हैं कि यहां आने वाले सभी पुरुष सज्जन हैं, गुणवान हैं, धार्मिक हैं। इसलिए बड़े अच्छे ढंग से सबके नाम लिए जाते हैं, श्रीमान लगा लगा करके, श्रीमती लगा लगा करके। समझ आ रहा है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा समझें कि हमारे नाम के कारण से यहां पर हमारी कोई बहुत बड़ी पहचान बढ़ रही है, हमारे नाम के कारण से यहां पर कोई बहुत अच्छा हमारे लिए एक सम्मान दिया जा रहा है। सम्मान आपको महसूस हो या ना हो, लेकिन आपके अगर गुण होंगे तो नाम लेने मात्र से, नाम सुनने मात्र से भी, उन गुणों, गुणवान पुरुषों के नाम लेने मात्र से भी पापों के क्षय होते हैं। इसलिए यहां पर आकर के आप सभी गुणवान ही बन करके आना। कोई भी यहां पर आकर के कसाई बन करके मत आना। कसाई जानते हो? कसाई महाराज यहां कहां आएंगे? जो कसाय करे उसको कसाई कहते हैं, है ना। जो लोभ, क्रोध, मोह, माया इन सब में पड़ा रहता है वो सब क्या है? कसाई है। तो यहां अपनी कसाई छोड़ करके आना। जितनी देर यहां पर आपका नाम लिया जाता है उतनी देर बड़े सज्जन बन करके बैठना। इतना भी अगर अभ्यास हो जाएगा तो आप भी इसी सज्जनता की अवधि को प्राप्त कर लेंगे और आपकी कोख से भी कभी ऐसे महापुरुष जन्म ले सकते हैं जैसे महापुरुषों का आप यहां वर्णन सुन रहे हो। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। दुराचार को दूर भगाए, सोता तेरा भाग्य जगाए। दुराचार को दूर भगाए, सोता तेरा भाग्य जगाए। ध्यान साधना इसकी करके मानव अपना भाग्य बनाए। ध्यान साधना इसकी करके मानव अपना भाग्य बनाए। तन मन आत्म शुद्धि कर दे, महिमा है अनमोल। ओम अरहम, ओम अरहम बोल, ओम अरहम नमः। भगवान के 10 भवों को पूर्ण करके उस 10वें भव की ओर आ रही है। जिस स्थान पर भगवान का, पारसनाथ का जन्म होना है, उस स्थान के देश का नाम, नगर का नाम और वहां पर रहने वाले अश्वसेन राजा और वामा देवी जिनसे आप चिर परिचित हैं, उन राजा और रानी
के माध्यम से ही वह जीव गर्भ में अवतरित होगा। और वह समय आने वाला है जब हम भगवान का गर्भ के समय पर होने वाला उत्सव भी देखेंगे। गर्भ के समय पर भी बहुत कुछ उत्सव होते हैं, इसीलिए जो गर्भ के समय पर देवों के द्वारा महापूजा की जाती है, इसी कारण से भगवान तीर्थंकर का गर्भ में आना गर्भ कल्याणक के रूप में मनाया जाता है। सामान्य से जो व्यक्ति का जीवन शुरू होता है वो गर्भ से शुरू होता है, और गर्भ में आने का मतलब केवल गर्भ में प्रवेश होना होता है। लेकिन जो तीर्थंकर होते हैं उनका गर्भ में आने से 6 महीने पहले से ही कुछ विशेष उत्सव शुरू हो जाता है। एक महान विभूति है। जन्म जन्म की तपस्या के उपरांत जो जन्म लेने के लिए यहां पर अपनी उम्र आनत स्वर्ग में पूरी कर रहे हैं, और उस उम्र को पूरी करने में जब 6 माह अवशेष रह जाते हैं, तभी से तरह तरह की तैयारियां इंद्रों के माध्यम से शुरू हो जाती हैं। एक अलग ही तरह का माहौल उत्सव रहता है जब किसी तीर्थंकर का किसी नगरी में जन्म होना होता है, और वो क्षेत्र भी धन्य हो जाता है जिस क्षेत्र में ऐसे तीर्थंकरों का जन्म होता है, गर्भ होता है। इसीलिए जो महापुरुष हैं उनके गर्भ के समय से ही देवों के द्वारा पूजा शुरू हो जाती है, और उसी को गर्भ कल्याणक कहा जाता है। आप जानते हैं कि तीर्थंकरों के लिए ही यह कल्याणक शब्द का प्रयोग होता है, और कल्याण करने वाले और कल्याण कराने वाले स्वयं अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण कराते हैं। इस तरह की जिनके अंदर शक्ति और सामर्थ्य होती है उन्हीं की देव लोग, इंद्र लोग आकर के विशेष पूजा किया करते हैं। उसी को हम कल्याणक के रूप से जानते हैं। ये विशिष्ट व्यक्तियों के साथ होने वाली असाधारण घटनाएं होती हैं। आप विचार करें कि जो व्यक्ति अभी गर्भ में आया नहीं, उससे पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और वो तैयारियां आप मनुष्यों के द्वारा नहीं होती हैं, देव लोग उस तैयारी में जुट जाते हैं। उन्हें अपने अवधि ज्ञान से यह ज्ञान होने लग जाता है कि इस भरत क्षेत्र में तीर्थंकर का अवतरण होने वाला है, तीर्थंकर का गर्भ में आने का समय आने वाला है, और उससे पहले ही वो तैयार हो जाते हैं। अपने आप में यह इतनी विशिष्ट घटना है कि अगर हम कभी विचार करें तो आपको लगेगा कि गर्भ में आने का भी जीव का कितना बड़ा महत्व होता है। जो जीव पूर्व जन्म में बहुत बड़ी तपस्याओं के माध्यम से अपने अंदर तीर्थंकर प्रकृति जैसे पुण्य को अर्जित किए हुए हैं, ऐसे पुण्यवान जीवों के साथ में उनका पुण्य आगे आगे चलता है। हमेशा आप ध्यान रखना, हमारे अंदर रहने वाला धर्म, हमारे अंदर रहने वाला पुण्य ही हमारे जब आगे आगे चलता है तो सब व्यवस्थाएं करता चला जाता है। आप कहीं भी जाते हैं, कहीं जाने के बाद आपको किसी भी तरीके की परेशानियां होती हैं, कहने के बावजूद भी, बताने के बावजूद भी वो परेशानियां कम नहीं होती हैं, और हो सकता है कि आप उसके बावजूद भी परेशान होकर के ही वहां से लौट आते हो। लेकिन कुछ पुण्यवान जीव ऐसे होते हैं जिनके आने की सूचना पहले से होती है, और केवल सूचना ही पहले से नहीं होती है, पहले से तैयारियां होती हैं। अगर पता भी पड़ जाए कि इनके आने की संभावना है तो सभी प्रकार की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ये पुण्यवान जीवों के साथ होता है। आप कहीं पहुंचते हैं, पहुंचने के बावजूद भी आप खटखटाते रहते हैं दरवाजे, भाई मैं आ गया। लोग फिर भी आपके लिए अटेंड करने के लिए नहीं पहुंच पाते। आप पहुंचने के बावजूद भी किसी
टाइम बे टाइम पहुंच गए, आपके लिए कोई स्वागत ना मिला, कोई व्यवस्थाएं ना मिली, आपको तरह तरह की परेशानियां दिखाई देती हैं, लेकिन आप कभी ये विचार नहीं करते कि हमारी सारी व्यवस्थाएं हमारे पुण्य से आगे आगे चलती हैं, और अगर पुण्य में कमी है तो हम कितनी व्यवस्थाएं करके चलें, वो एंड टाइम पर सब व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं। ऐसा कभी कभी महसूस होता होगा। हम व्यवस्थाएं बनाते हैं कि भाई मैं आ रहा हूं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, और जब पहुंचने का समय होता है तो वहां पहुंचने के बाद देखा जाता है किसी ने कह दिया भाई मैं भूल गया, मुझे याद ही नहीं रहा कि आज आपको आना था, मैं किसी दूसरे काम में लग गया, आज सडनली वो काम मेरे सामने आ गया, मैं उसमें व्यस्त हो गया, क्षमा करना, मैं पता नहीं था कि आप इतने टाइम पर आएंगे, आप रात के 2 बजे आ गए, 2 बजे से सुबह तक परेशान है, क्या कर सकता हूं। अब परेशानी तो निकल ही चुकी जब तक सुबह 6 बजे तक। आपको लगता है कि ये चीजें सामान्य हैं, लेकिन आप कभी विचार नहीं करते कि ये चीजें हमारे भीतर से हुई हैं। व्यवस्थाएं जो आगे आगे चलती हैं वो सब हमारे पुण्य से चलती हैं, और अगर हमारे भीतर पुण्य नहीं होता है तो हम कितनी व्यवस्थाएं करें, सब व्यवस्थाएं एंड टाइम पे फेल हो जाती हैं। ये बात है, याद रखना चाहिए। इन महापुरुषों के साथ रह करके, इन महापुरुषों का जीवन समझ करके हमें यही चीजें सीखना है। जो अभी गर्भ में भी नहीं आया, जिसको आने का अभी कोई टाइम भी नहीं है, 6 महीने अभी जिसके लिए बाकी हैं, उसके लिए भी पहले से इंद्र अलर्ट हो रहे हैं, और बड़े बड़े इंद्र अपने छोटे छोटे इंद्रों को, अपने छोटे छोटे सभी देवों को ऑर्डर दे रहे हैं, अलर्ट हो जाओ। इस भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में तीर्थंकर के रूप में, भगवान पारसनाथ के रूप में यहां पर आनंद स्वर्ग से एक जीव पधारने वाला है, आप लोग उसकी तैयारी करने के लिए बनारस नगरी में पहुंच जाओ। बस इंद्र की आज्ञा, और वो आज्ञा को शिरोधार्य करना सब देवों का काम होता है। हजारों असंख्य देव उस आज्ञा को स्वीकार करके उसी समय पर सब तरह से वो तैयारियां शुरू कर देते हैं, और जब आप देखोगे कि जब इंद्र आएगा तब आएगा, लेकिन उसके कहने से जो तैयारियां शुरू हो जाती हैं, वो तैयारियां इतनी परफेक्ट होती हैं कि कभी भी एंड टाइम पे ये नहीं कहना पड़ता है भाई यहां ये नहीं है, यहां ये नहीं हो पाया, यहां ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये सब चीजें भी अब व्यवस्था वाली चीजें हैं। आदमी जब आएगा तब आएगा, लेकिन उससे पहले उसे सब कुछ व्यवस्थित मिलना चाहिए। ये सब चीजें भी बड़े बड़े पुण्य के माध्यम से होती हैं, और ऐसे पुण्य जब आप ऐसे तीर्थंकरों के चरित्र पढ़ोगे तो कम से कम ऐसे पुण्य तो अर्जित हो ही जाएंगे कि इन तीर्थंकरों का जहां जन्म हो, उस नगरी में जो भी घटित हो, जो रत्नों की वर्षा हो, वो रत्न भी अगर आपको मिल जाए तो वो समझ लेना कि आप बहुत पुण्यवान हैं। नगरी के अंदर घटित होने वाला कोई कार्य, कोई उत्सव आपको देखने को मिल जाए, आप समझ लेना कि आपका कोई बहुत बड़ा पुण्य है, जो आप ऐसे तीर्थंकरों का गर्भ समय पर, कल्याणक के समय पर उनका वह होने वाला उत्सव आप देख सकें। और हम में से कई आत्माओं ने हो सकता है देखा भी हो, समय चला जाता है, जन्म से जन्मांतर होने के बाद में सब कुछ बदल जाता है, लेकिन हमारा पुण्य जिस समय पर होता है, उस समय पर हम उस पुण्य को अपना फल देकर के निकल जाने देते हैं, उस पुण्य को भोग लेते हैं, लेकिन हमें उससे कुछ घटित हुआ हो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो घटित हो रहा है हम वहां पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारी स्थिति वही होती है कि भाई कहां पर क्या बट रहा है, कहां पर क्या मिल रहा है। आम जनता का भाव क्या होता है, कोई उत्सव हो रहा है, लोग सुन रहे हैं, पारस कथा हो रही है, बहुत सारे अजैन लोग भी पूछते हैं पारस कथा हो रही है। उन्हें मतलब इस बात से रहता है कि हम अगर पारस कथा का उत्सव देख रहे हैं तो यहां से जाने वाले लोग कितना हमारा सामान खरीद रहे हैं, कितना हमको लाभ मिल रहा है, कितना हमारे लिए इन लोगों से लाभ प्राप्त हो रहा है, इससे उनको जानकारी मिलती है कि हां कहीं कुछ उत्सव हो रहा है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कई बार ऐसा
ऐसा हो जाता है कि वह उस स्थान पर होते हैं, लेकिन होते हुए भी सामान बटोरने में रह जाते हैं। कितने ही बच्चे, कितने ही बड़े लोग कई बार ऐसे उत्सवों में आते हैं और केवल जहां खाने पीने की सुविधाएं होती हैं बस वहीं पर भीड़ लगाते हैं और खा पी करके चले जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? ये तो पता था कि हाँ कुछ हुआ, कुछ उत्सव हुआ, लेकिन उसके भीतर नहीं घुसे। किस लिए हुआ, किसके निमित्त से हुआ? हाँ हुआ होगा, कुछ हुआ है, बड़ा हुआ है। खाने पीने से मतलब, जो मिल रहा है, जो गिफ्ट मिल रही है, उसको बटोरने से मतलब भी बहुत से लोगों को रहता है। और ऐसे लोग भी कम पुण्यवान नहीं होते हैं, इन्हें भी पुण्यवान जीवी कहना चाहिए। जो लोग कम से कम वहां पहुंच करके कुछ तो उस उत्सव में अपनी भागीदारी रखते हैं और उस उत्सव में पहुंचने के बाद चलो कुछ नहीं, उस उत्सव के निमित्त से जो बना है वही तो खा रहे हैं, वही तो बटोर रहे हैं। तो ये भी उन पुण्यवान जीवों को ही प्राप्त होता है। और इस तरह के पुण्य जब बढ़ते चले जाते हैं तब हमें और उन तीर्थंकरों के निकट आने का सौभाग्य मिलता है। इंद्र को इसीलिए पुण्यवान कहा जाता है क्योंकि इन तीर्थंकरों के गर्भ में आने से पहले, गर्भ में आने के बाद, जन्म होने के बाद सारा समागम अगर किसी को सबसे अधिकता में मिलता है तो इस इंद्र को मिलता है, जिसे सौधर्म इंद्र कहा जाता है। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा पुण्यवान जीव ये कहलाता है। आप पूछते रहते हो भाई सौधर्म इंद्र इतना पुण्यवान कैसे हो गया? इसलिए पुण्यवान हो गया। पुण्यवानों की संगति में रहने के लिए भी पुण्य चाहिए। क्या सुन रहे हो? अगर आपके पास में पुण्य नहीं है तो आप पुण्यवानों की संगति भी नहीं कर पाओगे। महापुरुषों की संगति करने के लिए भी आपके हृदय में ऐसे मनोभाव होने चाहिए, आपके विचार इतने उज्जवल होने चाहिए, आपके भीतर का पुण्य इतना तीव्र होना चाहिए कि आप उनके निकट बैठ सको, उनके देख सको, उनका सानिध्य ले सको, उनकी कोई बात सुन सको। ये भी पुण्य के ही योग से होता है। अदरवाइज कोरोना हो जाएगा तो सब ऑफलाइन बैठे बैठे, ऑनलाइन बैठे बैठे देखते रहेंगे, ऑफलाइन कुछ नहीं होता है। समझ आ रहा है? कोरोना माने पाप का उदय, सामूहिक रूप से सबके पाप का उदय। ऐसे पाप का उदय कि अगर पुण्यवान जीव कहीं हैं भी हैं तो हम उनके दर्शन करने नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसे पाप का उदय, ये सब पाप का उदय एक टाइम के लिए आया, अब छट रहा है। लोगों में अभी भी भय बैठा हुआ है, डर बैठा हुआ है, अभी भी लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं। पढ़े लिखे बच्चे कुछ ज्यादा ही डरे हुए हैं। समझ आ रहा है? और इस तरीके के डर आपके अगर छूटेंगे तो तभी छूट सकते हैं जब आपको थोड़ा सा धर्म पर भी विश्वास हो, थोड़ा सा आप अपनी सुरक्षा के साथ में अपने पुण्य और धर्म को भी बढ़ाने की कोशिश करें। तो आपको यह महसूस होगा कि अगर हम अपनी सुरक्षा के साथ में धर्म को भी प्राप्त होते हैं, धर्म को भी ग्रहण करते हैं, पुण्य की बातें सुनते हैं, पुण्य कथाओं का जहां पर वाचन होता है वहां पर श्रवण करने के लिए पहुंचते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि इम्यूनिटी केवल बॉडी से नहीं बढ़ती है, माइंड में आने वाले थॉट्स की स्ट्रांगनेस से इम्यूनिटी बढ़ती है। सुन रहे हो क्या बोल दिया मैंने? हाँ, जिसके लिए कोई इंजेक्शन नहीं है, रेमडेसिविर, ये कोई काम नहीं करेंगे तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या तुम्हें कोरोना से मिटाने के लिए। ये सब खोखले खेल हैं, कुछ नहीं है। इम्यूनिटी बढ़ती है आदमी के दिमाग से, उसके विचारों की स्ट्रांगनेस से, उसका धर्म पर विश्वास होने से, आत्मविश्वास से। और ये सब इम्यूनिटी बढ़ाने का काम इसी तरह की सभाओं और प्रवचनों और उपदेशों के माध्यम से साधु लोग हमेशा किया करते हैं। और जो इस सभा में बैठे होंगे उनकी इम्यूनिटी नियम से बढ़ेगी और वो हमेशा अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेंगे। ये यहाँ के वातावरण का, यहाँ की पवित्रता का एक प्रभाव होता है। हर आत्मा के आसपास एक पवित्रता का प्रभाव होता है, एक ऑरा होता है। और उस ऑरा में आकर के अगर आप बैठोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में यहां पर बैठने के बाद में मेरा दिमाग बहुत पॉजिटिव होता है, स्ट्रांगनेस बढ़ती है, जो नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। ये आपको यहां पर महसूस होगा।
घर में बैठे बैठे आप अगर देख भी रहे होगे तो वो वहां पर आपको ये सब प्रभाव दिखाई नहीं देगा।